बच्चेदानी का मुंह महीने में किस दिन खुलता है, यानी कि सर्विक्स किस दिन ओपन रहता है, ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये आपको पता चल गया तो इससे क्या होगा कि आपको प्रेग्नेंट होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उस दौरान आप रिलेशन बनाएंगे और जल्दी से स्पर्म ओवम से मिल जाएगा, यानी कि अंडे से मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको फिर प्रेग्नेंट होने से कोई नहीं रोक सकता है ना। तो ये चीज़ पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि महिलाएँ कई बार जिस दिन बच्चेदानी का मुँह खुला होता है उस टाइम को मिस कर देती हैं, तो यहाँ पे फिर उनको प्रेग्नेंट वो नहीं हो पाती और पूरे दिन वो पूरे महीने वो रिलेशन बनाती हैं, लेकिन उस टाइम पे छोड़ देती हैं, तो जिस कारण कि उनका जो प्रेगनेंसी है वो नहीं लग पाती क्योंकि आपके जो बच्चेदानी का मुंह जिस दिन खुला था वो दिन मिस हो गए हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। वो दिन आप मिस नहीं करेंगे, उस दिन आप ज़रूर रिलेशन बनाएंगे जिससे कि जल्द से जल्द आप माँ बन सकती हैं। तो देखिए, बच्चेदानी का मुंह सबसे पहले तो पीरियड के दौरान खुलता है। पीरियड के दौरान क्यों? क्योंकि जो भी यूट्रस का जो भी ब्लड है वो बाहर आता है ना, सर्विक्स से बच्चेदानी के मुंह से बाहर निकलता है, जिससे कि उस दौरान बच्चेदानी का मुंह खुलता है। उसके बाद वो बंद हो जाता है और इसके बाद वो खुलता है आपके ओवुलेशन टाइम पे, है ना। ओवुलेशन जब होता है, अंडा निकल के ट्यूब में आता है, उस दौरान आपका जो बच्चेदानी का मुंह है वो खुलता है और डिस्चार्ज भी आपको अलग तरीके का होता है उस टाइम पे। पूरे महीने में आपको अलग डिस्चार्ज दिखेगा और उस टाइम पे आपको डिस्चार्ज भी बदला हुआ दिखेगा। तो डिस्चार्ज नहीं भी हो रहा है तो भी आपका जो ओवुलेशन टाइम है, आप अपना ओवुलेशन टाइम निकाल सकते हैं। बहुत ईजी है, अपने पीरियड में से 14 दिन माइनस कर लेने होते हैं, आपका ओवुलेशन डेट निकल के आता है। तो उस दौरान आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है पीरियड के बाद, है ना। पीरियड की ब्लीडिंग ख़त्म हुई, उसके बाद बंद हो गया और ये खुलेगा आपके ओवुलेशन टाइम पे जब अंडा निकल के आता है, ताकि जो स्पर्म है वो ऊपर तक जाएं, जब भी आप रिलेशन बनाएं ऊपर तक जाएं और अंडे से मिल सकें, है ना। क्योंकि अंडा वेट कर रहा होता है ट्यूब में और जो अंडे का लाइफ होता है, अंडा केवल 12 से 24 घंटे तक ही वहाँ पे जीवित रहता है। उस दौरान अगर आप रिलेशन बना पाए तो यहाँ पे तभी आपको प्रेगनेंसी लगेगी। अगर आप लेट हो गए तो यहाँ पे आपको फिर भी प्रेगनेंसी नहीं लग पाएगी। इसके लिए सबसे पहले तो अगर आपको ओवुलेशन डेट नहीं निकालना आता तो किट ले सकते हैं। मार्केट में आपको कई तरह की ऐसी किट मिल जाएंगी जो कि आपका ओवुलेशन बता देती हैं, किस दिन आपका ओवुलेशन हो रहा है, आपको एक डेट पता चल जाती है, फिर उसी दिन आप रिलेशन बनाइए, ताकि बहुत ज़्यादा चांस आपके बन जाते हैं प्रेग्नेंट होने के। तो उस दिन रिलेशन बनाएंगे तो जो स्पर्म है अंडे से मिल जाएगा और प्रेगनेंसी की शुरुआत वहाँ से हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ट्रैक कर सकते हैं। अपना ओवुलेशन किट लाइए, जो आपके यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं उसी तरीके का किट होता है, उसमें आपको कंफर्म पता चल जाता है। बाहर से भी उसमें लिखा होता है किस तरीके से आपको क्या करना है, तो उस तरीके से आप उसको फॉलो कीजिए और टेस्ट कीजिए और आपका ओवुलेशन ट्रैक कर सकती हैं। और दूसरा तरीका ये भी फॉलो कर सकती हैं, जैसे ही पीरियड की ब्लीडिंग आपकी ख़त्म हो गई, जैसे मैंने बताया पीरियड के दौरान भी बच्चेदानी का मुंह खुला होता है, तो लेकिन पीरियड के दौरान आप रिलेशन बनाएंगे तो प्रेग्नेंट नहीं होंगे क्योंकि उस दौरान आपका अंडा मौजूद नहीं होता है ना। जो ओवम है वो ट्यूब में मौजूद नहीं होता है, तो वहाँ पे आप रिलेशन बनाएंगे तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होने वाली। ये केवल इसलिए खुलता है ताकि जो भी ब्लीडिंग है, जो भी बच्चेदानी का कचरा है वो बाहर निकल सके, है ना, पीरियड की ब्लीडिंग हो सके अच्छे से, इसलिए खुलता है। सेकंड टाइम इसलिए खुलता है ताकि जो स्पर्म है वो ऊपर तक जा सकें। तो आपको करना क्या है कि जब भी आपकी पीरियड ख़त्म हो जाती है, जैसे 5 दिन ब्लीडिंग चली, 6-7 दिन, जितने दिन भी आपको ब्लीडिंग चली, उसके बाद स्टॉप हो गई, रुक गई, तो उसके बाद आपको रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपको ओवुलेशन डेट नहीं निकालना आता तो उस दिन से आपको रिलेशन बनाना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए जब आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है। हर दिन बनाइए अगर पॉसिबल है तो, और अगर पॉसिबल नहीं है तो एक दिन छोड़ के एक दिन भी बना सकते हैं, क्योंकि जो स्पर्म है वो अंदर जाने के बाद 4 से 5 दिन तक भी जीवित रह सकते हैं। तो हर दिन पॉसिबल नहीं है या आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है ना, तो आप अल्टरनेट डे पे, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन भी बना सकते हैं, या फिर पर डे आप पॉसिबल है तो हर दिन भी बना सकते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा चांस हो जाते हैं आपको प्रेग्नेंट होने के। तो दूसरा तरीका मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई महिलाओं को निकालना नहीं आता या फिर किट से भी उनको पता नहीं चलता, तो वो इस तरीके का फॉलो करके जल्दी से जल्दी माँ बन सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी
और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।